हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी, कोढ़ यदि आपको हो गया है, लेप्रोसी को ही कोढ़ भी कहते हैं, सुनबहरी कहते हैं। यदि आपको ये बीमारी हो गया है तो इसमें एक सामान्य रहता है और इसमें एक जटिल रहता है। सामान्य जो लेप्रोसी होता है वो होम्योपैथिक दवा से बहुत जल्द ठीक हो जाता है, लेकिन उसके साथ में यदि लेप्रोसी के साथ साथ यदि आपको IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या पेचिस, डिसेंट्री है अथवा शुगर है, जिन लेप्रोसी के मरीज को ये लेप्रोसी के साथ साथ यदि शुगर है, डिसेंट्री है, IBS है, उनके लिए थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और लेप्रोसी के अतिरिक्त आपको चिकित्सा लेनी चाहिए। यदि आपका पैखाना बार बार होता है, पेट में मरोड़ रहता है, दस्त रहता है, खाना ठीक से हजम नहीं रहता है, इसके वजह से आपको परेशानी हो सकता है। हाथ का पाँव का उंगली जो खिंचाव रहता है, तनाव रहता है और झंझनाहट रहता है, इसमें आपका बीमारी जो है बढ़ सकता है। शुगर रहने की वजह से आपका बीमारी जो है का अनियंत्रित हो सकता है। जिन लेप्रोसी के मरीज को, कुष्ठ रोगी को घाव हो गया है, उंड हो गया है, उनके लिए थोड़ा शुगर पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत कम मरीजों का ये कॉम्प्लिकेशन देखने में आता है, लेकिन बहुत सारे मरीज में डिसेंट्री यानी पेचिस जिसे कहते हैं, इसमें मरोड़ रहता है, दर्द रहता है, बार बार पैखाना होता है और खाना ठीक से पचता नहीं है, जिससे बहुत सारे कई मरीजों को अनिद्रा की शिकायत भी हो सकती है और प्लेटलेट्स घट सकता है। प्लेटलेट्स को सामान्य बनाए रखने के लिए खास तरीके का दवा चलानी पड़ती है। यदि प्लेटलेट्स आपका घट रहा है तो उसकी जांच कराने के बाद में आप सलाह ले सकते हैं। IBS एक नई बीमारी तो नहीं कहेंगे, भले बहुत सारे मरीज ने इस बीमारी को नहीं सुना होगा। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बाउल का ये आंत का एक बीमारी है और इसमें बहुत ज़्यादा गैस बनता है और बार बार पैखाना, दस्त होता है, इसमें भी मरोड़ रहता है और इसमें मानसिक बीमारी भी आपको हो सकता है, मानसिक टेंशन रह सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से बचने के लिए घर का खाना आपको खानी चाहिए। बाजार का खाना जो भी है उसे नहीं लेनी चाहिए। तेल मसाले से आपको दूर रहनी चाहिए। अनार का सेवन करनी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि जमीकंद ओल का सेवन नहीं करनी चाहिए यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं। करू तेल, यदि आपको त्वचा में खिंचाव हो रहा है, तनाव है, तो मस्टर्ड ऑयल, करू तेल लेप्रोसी के मरीज के लिए बहुत ही फायदा करता है। हमने निघंट में अध्ययन किया, करू तेल से आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो त्वचा को मुलायम बनाए रखने के लिए आप करू तेल, शुद्ध करू तेल होनी चाहिए। आँखों के सामने जो आप जो लेते हैं, पेराई करवाते हैं, अपने से जो निकलवाते हैं आँख के सामने, वही आपको शुद्ध माना जाएगा। दुकानदार आपको कितने शुद्धता की गारंटी दे, इसमें शुद्ध नहीं होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आप लेप्रोसी के मरीज यदि मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने से पेराई कराकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा करता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको लेप्रोसी के जो मरीज होंगे उन्हें किसी भी तरह का जहाँ पर लेप्रोसी हुआ है, पिन, अल्पिन, चिट्टी काटने से वहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जल जाए, कट जाए, तभी भी समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को इस बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं है, लेकिन आज मोबाइल के ज़माने में सब लोगों को ये पता लग चुका है और हमारे वीडियो को काफ़ी लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हैं और काफ़ी पसंद करते हैं। क्योंकि एक सामान्य जो लेप्रोसी के मरीज हैं उन्हें पता नहीं चलता है कि उन्हें बीमारी हुआ है। बहुत सारे चैनल पर बीमारी के बारे में थोड़े बहुत तो बता दिया जाता है, लेकिन पूरा डिटेल्स नहीं बताने के कारण रोगी भ्रम में रहते हैं
और इस तरह से हम लगातार वीडियो इस पर दे रहे हैं, जिसे विदेश में भी चैनल ये अपना धूम मचाए हुआ है और विदेशी द्वारा इस चैनल को पुरस्कृत किया गया है। ये हमारा नहीं, ये सारे कुष्ठ रोगियों के लिए पुरस्कार है। 6000 का पुरस्कार ही सही है, लेकिन हिम्मत बढ़ाता है, हमें काम का इनाम मिलता है। और लेप्रोसी के मरीज के लिए जो दया के पात्र हैं, गरीब से गरीब लेप्रोसी के मरीज हैं अथवा अमीर से अमीर व्यक्ति हैं, उन्हें ठीक किया जा सकता है। खास करके अमीर व्यक्ति तो कैसा हूँ अपने इलाज कराने में सक्षम है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें ही इलाज कराने के लिए सोचना पड़ता है। हाइड्रोकोटाइल हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है कि गरीब से गरीब मरीज हैं तो हाइड्रोकोटाइल 30 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार आपको 1 चम्मच पानी के साथ अथवा डायरेक्ट जीभ पर भी आप ले सकते हैं, यानी डायरेक्ट मुंह में भी आप खा सकते हैं। यदि आपका स्मरण शक्ति कम होते जा रहा है तो एनाकार्डियम, यदि आपका मेमोरी बहुत लॉस हो रहा है तो एनाकार्डियम आप दवा ले सकते हैं। इसका भी वही डोज है, 2 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, जब तक कि ठीक ना हो जाए। ये हाइड्रोकोटाइल और एनाकार्डियम, इन दोनों दवाओं में से किसी का भी साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे होम्योपैथिक दवा है, होम्योपैथिक दवा का 0 साइड इफेक्ट होता है। लेप्रोसिस से संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, आप जवाब चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका क्लियर हो बीमारी क्या है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप व्हाट्सएप करके किसी भी प्रकार के लेप्रोसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, सुनबहर के बारे में जानकारी चाहिए, कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारे मरीजों को तो मालूम ही नहीं है कि लेप्रोसी क्या है, कोढ़ क्या है, सुनबहरी क्या है। सभी का एक ही नाम है और इसमें हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा पड़ने लगता है। सबसे पहले नहीं पड़ता है, बाद में पड़ता है। सबसे पहले चमड़ा मोटा दिखने लगता है, उठा हुआ भद्दा दिखने लगता है। ये आप आँखों से कम दिखाई देना, धूप में जाने पर काफ़ी धूप लगना, झंझनाहट के साथ तेज दर्द होता है, पैरों में चुभन के साथ, सुई चुभन के साथ, झंझनाहट के साथ इसमें आपको देखने में आता है। यदि लेप्रोसी के मरीज के साथ साथ यदि शुगर है और IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इन सभी का इलाज करना बेहद ही ज़रूरी है। साथ में आपको सेक्स कमजोरी, सेक्स की समस्या भी है, उसके साथ आप इसका भी इलाज करा सकते हैं। सभी का इलाज करने के बाद ही कुष्ठ रोगी एक ताकतवर और मजबूत बनेंगे और बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। होम्योपैथिक दवा से 100% आपका ये लेप्रोसी ठीक हो जाता है। MDT से भी बहुत सारा मरीज ठीक होते हैं, लेकिन पुनः वापस आ जाता है। बहुत लोग MDT सेट नहीं करता है, यानी खाते हैं तो उन्हें तरह तरह का साइड इफेक्ट होने लगता है। चेहरा काला पड़ने लगेगा, शरीर काला पड़ने लगता है, जॉन्डिस, भूख की कमी, तरह तरह के पेशाब में जलन, आपका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बनिस्बत होम्योपैथिक दवा काफ़ी आपको ये बिना साइड इफेक्ट का आपको जड़ तक पहुंचता है और जड़ से इलाज करता है और बीमारी जड़ से ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी के साथ में यदि अन्य कोई बीमारी है उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। कुष्ठ रोग के साथ में अन्य बीमारियों की इलाज करने से ही कुष्ठ रोग जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। यदि लेप्रोसी के मरीज है, साथ में कुष्ठ रोग है, यदि लेप्रोसी के मरीज है, कुष्ठ रोग आपको है और उसके साथ में यदि शुगर हो गया है और शुगर के साथ साथ आपको कोई IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मानसिक टेंशन देता है, खाना नहीं पचता, हजम नहीं होता है, ये बहुत सारा बीमारी इतना ज़्यादा फैल रहा है कि आने वाले टाइम में स्पेचिस को भी सरकार को शामिल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लोगों का ये लाइफ स्टाइल बदला हुआ है। होटल का खाना खाते हैं, समोसा, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, घर का खाना खाने के बाद बाजारू खाना भी जम कर खाते हैं, छोला भटूरा, न जाने
कौन कौन इतने फेंट कर क्या क्या, एग रोल, कौन रोल, पकौड़ा, आपका चिकन रोल, मटर, कौन पता नहीं कितने वैरायटी नाम है। चाइनीज फास्ट फूड के दुकान पर चले जाइए, एकदम धड़ल्ले से बिक रहा है और लोग बड़ी चाव से चम्मच लगाकर एक कांटा से बाज़ार में जाके खड़ा होकर ठेला पर खाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ज़्यादा भूख लगा हो उस समय ही आपको खानी चाहिए। ठेले पर जो सामान बिकता है, यदि आपको शुद्धता की गारंटी होनी चाहिए। आज जो अच्छे ठेले वाले हैं, जो साफ़ सफाई रखते हैं, बढ़िया शुद्ध तेल में कोई भी चीज़ बनाते हैं, उन्हीं के पास आप इसका सेवन करें तो बढ़िया रहेगा। ऐसे एक टाइम खाए जोगी, 2 टाइम खाए भोगी, बार बार खाए रोगी। यदि बार बार आप खाते रहते हैं तो पेचिस, IBS जैसा बीमारी बनने का खतरा रहता है, जो कि लेप्रोसी के मरीज यदि आप हैं पहले से और एक बीमारी और बढ़ जाता है तो परेशानी आपका निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन तमाम सभी बीमारियों को एक साथ इलाज करके कुष्ठ रोगी को 100% ठीक किया जा सकता है। इस तरह से होम्योपैथिक के प्रति लोगों को विश्वास बढ़ रहा है और आप कई लोगों से पूछ सकते हैं लेप्रोसी के बारे में। उनका हमने टेलीफोन, मोबाइल नंबर सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है, ताकि आपका हिम्मत बढ़ सके, हौसला बढ़ सके कि लेप्रोसी की बीमारी बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। आपका ये खुशहाल जीवन, आपका खुशहाल परिवार देखकर मुझे भी प्रसन्नता होगी और पूरे देश के लोगों को गर्व होगा। और पूरे दुनिया में जितना लेप्रोसी के मरीज हैं, 60% इंडिया में, भारत में लेप्रोसी के मरीज पाए जाते हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। परसेंटेज जितना कम होता है चला जाए, उतने हमारे देश के लिए गौरव की बात रहेगी। और 60% से प्रतिशत घटकर 1-2% पर आ जाए, वो भी पूर्णतः 100% समाप्त जब तक कि न हो जाए, तब तक हम आप इस चैनल के माध्यम से हम काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।